हाय फ्रेंड्स, आई एम साकिर हुसैन। वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फाइंड करे थे। अब आज भी हम लोग वही टॉपिक रिपीट करेंगे, बट थोड़ा सी डिफरेंट है वो टॉपिक में और ये टॉपिक में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जब भी हमारे को Q2 फाइंड करने का बोला होगा, P35 फाइंड करने का बोला हो, तो डायरेक्ट लिखा था, जैसे D5 फाइंड करो, D6 फाइंड करो। ओके, यानी हमारे को डायरेक्ट दे दिया था कि भाई ये फाइंड करना है। बट अब हमको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देगा कि क्या फाइंड करना है, वहाँ पर हमारे को सोचना होगा कि क्या फाइंड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो, फाइंड द वैल्यू of 10% ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर 10% ऑब्जर्वेशन दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है? इसमें तो कुछ लिखा नहीं है कि हमारे को P फाइंड करना है, कि D फाइंड करना है, कि Q फाइंड करना है या M फाइंड करना है। सिर्फ खाली लिखा है 10% वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या फाइंड करेंगे हम लोग? तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है? परसेंटेज है। अब मेरे को परसेंटेज हटाना है, तो जब भी याद रखना है परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज को हमारे को नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो डिवाइड बाय 100 लगाना होगा, तो परसेंटेज हट जाएंगे। यानी इसे परसेंटेज को हटाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10/100। ओके फ्रेंड, तो 10/100, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि अपॉन में 100 आया, तो अपॉन में 100 किस में आता है? परसेंटाइल में। यस, तो हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटाइल। बट परसेंटाइल कौन सा? परसेंटाइल नंबर है P1, P2, P3, कौन सा फाइंड करना है? ऊपर कौन सा नंबर है? 10, यानी मीन्स P10 फाइंड करना है। अब इसके बाद जो भी नंबर होता है वो n की वैल्यू होती है। ओके फ्रेंड, तो जब भी 10% दिया हो तो हमारे क्या फाइंड करना है? P10 फाइंड करना है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा, सर यहाँ पर 10/100 है, सर 0 0 कट हो जाए तो 1/10 होगा। यस, 1/10। अब 10 आया तो 10 आया तो क्या याद रखना है? क्या रिमाइंड करना है? यस, डिसाइल्स। क्या? डिसाइल्स। अब D कौन सा? 1 2 3, तो ऊपर देखना है, पर कौन सा नंबर 1 है, तो D1। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर कोई फ्रेंड्स P10 फाइंड करता हो तो भी राइट है, D1 फाइंड करता हो तो भी राइट है, यानी दोनों की वैल्यू कैसे आएगी? सेम। बट अब कौन सा सही रहेगा जो फाइंड करने में? तो याद रखना है, जब भी 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे परसेंटेज देवे 90% तक, तो सबसे हमें क्या फाइंड करना है? D1, D2 एंड D9 तक। ओके, राउंड फिगर वाला नंबर हो, यानी 10 हो, 20, 30, 40, 50, 60, तो हमें क्या फाइंड करना है? D फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, अब इसके अलावा दूसरे नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया 33%, तो उस टाइम पे हम क्या फाइंड कर लेंगे? P33। अच्छा 35%, तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग? P35। ओके फ्रेंड, जैसे 5%, तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग? P5। अब बोलो चलो D और P फाइंड करने का आएगा सर, क्यों का नंबर नहीं है कोई है। याद रखना है, जब भी 25% हो, क्या हो? 25% लिखा हो, उस टाइम पे हम क्या फाइंड करेंगे? Q1। अब बोलो सर कैसे Q1? देखिए, बोलो हम लोग P25 भी फाइंड कर सकते हैं ना? यस, फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पर Q1 फाइंड करना अच्छा रहेगा। बट कैसे? जैसे देखो 25% है, तो मुझको परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में क्या करना पड़ेगा? 100। तो अब देखो कट करता हो, 25 4 जा और 25 1 जा, तो 25 कट 1/4, तो डिनोमिनेटर में क्या आया? 4। तो जब भी डिनोमिनेटर में 4 आए, यानी क्या याद रखना है? क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स कितना है? 1। अब 75% हो, तो उस टाइम पे क्या फाइंड करना है हमें? तो 75% हो, उस टाइम पे हमें फाइंड करना है Q3। कैसे? ऐसे ही आएगा, 25 3 हो जाएगा और 25 4 25 कट हो जाएगा, 3/4, मतलब
डिनोमिनेटर में 4 आए तो 4 मतलब क्या आता है, क्वार्टाइल्स। ओके फ्रेंड, हो गया ये। तो ये थोड़े नंबर है परसेंटेज में, जब 10%, 20%, 30% हो, तो जब D1, D2, D3, कोई स्टूडेंट 10% में P10 फाइंड कर लेता तो भी चल जाएगा, बट D1 फाइंड करना सही रहेगा। ओके, ऐसा 25% हो तो क्या फाइंड करना है, Q1। याद रहेगा। कितनी बार यहाँ पर यूँ लिखा होता है कि लोअर लिमिट 10%, तो जब भी लोअर लिमिट वर्ड आवे या मिनिमम वर्ड आवे तो हमारे को 100 में से माइनस करके फाइंड करना है। यानी यूँ लिखते हुए लोअर लिमिट 10%, तो हमें क्या फाइंड करना है, 100 माइनस 10 मीन्स कितना फाइंड करना है, 90। तो 90% यानी D9 भी फाइंड कर सकते हो और P90 भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक में देखिए, पीछे पेज पलटाइए तो उसमें देखो फर्स्ट वन देखो, फाइंड द लिमिट्स फॉर द एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल 50%। याद रखना है, सेंट्रल के नीचे अंडरलाइन करिए, सेंट्रल वर्ड आवे और 50% बोले तो तब हमें Q1 और Q3 फाइंड करना है। मीन 50%, तो जैसे आपको पता हो गया होगा 25, 50 एंड 75, इन दोनों के सेंट्रल में कौन है, 50%। तो यहाँ पर ये होता है Q1, ये होता है Q3, तो ये दोनों को मिला के फाइंड करेंगे, उनका मिलेगा हमें सेंट्रल। इन्हें सेंटर का भाग फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, Q1 एंड Q3। तो अंडरलाइन के लिए एक सेंट्रल वर्ड आवे और 50% फाइंड करने का बोला तो Q1 एंड Q3 फाइंड करना है। अभी सिर्फ 50% लिखा होता है, सेंट्रल वर्ड नहीं आता, तो हम क्या फाइंड करते हैं, 50% मीन्स कोई Q2 भी फाइंड कर सकता है, D कितना 5 भी फाइंड कर सकता है, P50 भी फाइंड कर सकता है, और साथ ही साथ M भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे 50/100 आएगा तो क्या आएगा, 250 100, तो 50-50 कट, तो 1/2, तो 1/2 डिवाइड में 2 आए तो क्या फाइंड करते थे, मीडियन। ओके, वो कोई उसको ऐसे कट करता है, 25 2 जा, और यहाँ पे आएगा 100, 25 4 जा, तो 25 कट हो जाएगा तो 1/4, तो Q आ जाएगा। कोई डायरेक्ट ही फाइंड कट कर देता है, जैसे 0 0 कट, तो कितना हो गया, 5/10, तो D5। तो कोई कट ही नहीं करता है, 50/100, तो फिर क्या फाइंड करना है, P50। ओके फ्रेंड, तो सेंट्रल वर्ड आवे तो क्या फाइंड करना है, Q1 एंड Q3। सेकंड देखिए, फाइंड द मिनिमम। देखो क्या आया वर्ड मिनिमम, मिनिमम आवे तो याद रखना है हमको 100 में से माइनस करके फाइंड करना है। मिनिमम एक्सपेंस ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडिंग 15% कम्यूटर्स, ठीक है, कम्यूटर्स, तो 50% कम्यूटर्स फाइंड करना है मिनिमम। तो मिनिमम वर्ड के नीचे अंडरलाइन करें तो उसमें क्या करना है, जैसे 15 बोला है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 100 माइनस 15 मीन्स कितना आएगा, 85, तो P85 फाइंड करना है। ओके, थर्ड वन में देखिए, फाइंड द मैक्सिमम। याद रखना है मैक्सिमम आवे, मैक्सिमम फाइंड करने का बोला हो तो जो दिया है वही फाइंड करना है। मिनिमम फाइंड करने का हो तो 100 में से माइनस करके फाइंड करना है। जैसे मिनिमम 20% या लोअर लिमिट 20%, तो 100 माइनस 20 मीन्स 80 फाइंड करना है। अब 80 किस में आता है, P80 फाइंड करो या D8 फाइंड करो। ओके, लास्ट वाले में बोला 10%, बट क्या फाइंड करने का, मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स कुछ हमारे को माइनस करना नहीं है, 10 है तो 10 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, P10 फाइंड करो या D1। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यह नोट्स है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और इसके बाद ये नोट्स के ऊपर से हम लोग एक सम करते हैं। ओके फ्रेंड, अब फ्रेंड्स हम लोग एक सम करते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज नंबर 3.4 उसमें सम नंबर 4 का क्वेश्चन रीड करिए और मैं भी रीड करता हूँ। देखिए क्या लिखा है, यूज़ द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड द मीडियन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन अ फार्म। क्या फाइंड करने का, फाइंड द मीडियन। मीडियन मीन्स एम फाइंड करना। ओके फ्रेंड, तो
m फाइंड करना हमें। सेकंड देखिए आगे, ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के नीचे अंडरलाइन करिए, आपको बताया लोअर लिमिट या मिनिमम वर्ड आवे तो हमारे को 100 में से माइनस करके फाइंड करना है। तो लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉई। ओके, तो 20% एम्प्लॉयज़ बोला है, तो 20% बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 20 मीन्स 80। 100 माइनस 20 मीन्स क्या आया, 80%। तो 80% किस में आता है, P80 फाइंड करो तो भी आ जाएगा आंसर, और D8 फाइंड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो हम लोग पास दोनों वैल्यू है, P80 भी फाइंड कर सकते हैं या D8 भी फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, सैलरी इन 1000, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो 5 मोर देन, 10 मोर देन, 15 मोर देन, 20 मोर देन, 25 मोर देन एंड 30 मोर देन। मीन्स यहाँ पर क्लास दी नहीं है, हमें क्लास बनानी होगी जैसे हम लोगों ने मीन में फाइंड करा था। ओके, लेस देन एंड मोर देन वाले सम। तो याद रखना, जब भी लेस देन एंड मोर देन वाला सम हो वहाँ पर हमारे को क्लास भी बनाना होगा और फ्रिक्वेंसी भी बनानी होगी, यानी क्लास और FI। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट वन हम लोग क्लास बनाते हैं, तो यहाँ पर मैंने बनाई है, बट कैसे बनी है वो आप देखिए। तो फर्स्ट वन हमारे देखना है क्लास के अंदर कि क्लास लेंथ कितनी है, तो सबके बिटवीन 5 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट क्लास क्या बनेगी, 5 मोर, तो 5 मोर से क्या आता है, 10। ओके, तो फर्स्ट क्लास आ गई 5 to 10। ओके, 5 to 10। सेकंड क्लास 10 to 15, फिर थर्ड क्लास 15 to 20, फोर्थ, फिफ्थ एंड 5। ओके, एंड 6। ऐसे हमारे को क्लास बनानी है। अब फ्रिक्वेंसी FI, तो FI में याद रखना है जब भी हमें क्लास देगा तो FI हमें बनाना होगा। कैसे बनाना है FI मीन्स क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी मोर देन लेस देन वाला सम हो उसके साथ जो भी फ्रिक्वेंसी होगी वो कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, CF वाली, यानी कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी, यानी CF होगा। तो हमारे को FI क्या होगा, बनाना होगा। तो 5 और 10 इन दोनों की फ्रिक्वेंसी का हम क्या करेंगे, माइनस। तो 5 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 120, 10 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 117। तो 120 माइनस 117 कितना आएगा, 3। 10 और 15 वाली फ्रिक्वेंसी का माइनस, तो 117 माइनस 106 कितना होगा, 11। 106 माइनस 76 30, 76 माइनस 31 45, 31 माइनस 12 19, और 30 एंड 35 की फ्रिक्वेंसी, 35 की फ्रिक्वेंसी है नहीं तो उसे 0 समझेंगे, तो 12 माइनस 0 कितना आएगा, 12। ओके फ्रेंड, अब CF बनाना है, CF यानी FI का 1 by 1 प्लस 3 प्लस 11 14, 14 प्लस 30 44, 44 प्लस 45 89, 89 प्लस 19 108, 108 प्लस 12 120। तो लास्ट वाली जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारा होता है N। अब हमें फाइंड क्या करना है, D8 या P80। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं D8। चलो D8 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 8n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। और कोई P80 फाइंड करता है तो क्या लिखना पड़ेगा, P80 इक्वल टू 80n अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। अब 8 का 8, n कितना दे दिया हमें, 120 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 90 60 ऑब्जर्वेशन अपॉन 10, डिवाइड करेंगे 96 ऑब्जर्वेशन। 96 क्या करेंगे हम लोग, रिफरिंग करेंगे कौन से टेबल में, CF। चलो CF के टेबल में देखते हैं, 96 किसके बिटवीन आएगा, 108, उस पर टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग। अब जैसे सम करते थे वैसा ही करना, 1 by 1 स्टेप याद आपको। ये हो जाएगा हमारा CF, ये होगा F, और इसकी लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा L। तो लोअर लिमिट कितना है, 25, और C कितना है, 5 का डिफरेंस है, तो C इक्वल टू 5। ओके, D8 है। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला है, D8 इक्वल टू L प्लस 8n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू C। फॉर्मूला रन करना हमें। ओके फ्रेंड, चलो L कितना मिला हमें, 25 प्लस 8n अपॉन 10,
तो कितना आया था आंसर 96 माइनस सी एफ, तो सी एफ यहाँ पर देखना 89 अपॉन एफ, एफ कितना है 19 मल्टीप्लाई 5, तो 25 प्लस 96 माइनस 89, तो कितना आएगा 7 अपॉन 19 मल्टीप्लाई 5। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 अपॉन 19। अब यहाँ पर दोनों का डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 1.84। अब दोनों का प्लस 26.84, तो ये हमारा हो गया D8। ओके, समझ गए फ्रेंड। तो कैसे फाइंड करना है, तो हमारे को P80 फाइंड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। अब लास्ट में यूँ लिख लेना है हमें। दो क्वेश्चन रीड करता हूँ फिर से। क्या लिखा है, फाइंड द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय। तो यहाँ पर लिखना है द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉयज 26, बट ये क्या है, वेजेस है, ये इनकी सैलरी। तो यहाँ लिखना है वेजेस रुपीज़ 26.84,000। ओके फ्रेंड, कैसा लिखना है इनको, यूँ लिखना है द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉयज गेट वेजेस रुपीज़ 26.84,000। ओके फ्रेंड, तो जब भी हमें सम के अंदर डायरेक्ट ना बोला हो कि P35 फाइंड करना है, P80 फाइंड करना हो, कि P36, ऐसा कुछ लिखा ना हो, 20% 30% ऐसा वर्ड हो, तो हमारे डायरेक्ट ऐसा सोचना है कि भाई लोअर आया है कि नहीं आया है, मैक्सिमम आया है कि नहीं आया। अब लोअर मैक्सिमम में से कोई वर्ड नहीं है, खाली यूँ बोला है 10%, तो हमारे डायरेक्ट D1 फाइंड करना है या P10 फाइंड करो। लिखा हो 30%, तो हमें भी ऐसा ही फाइंड करना है। लास्ट